नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। ब्यास नदी की सहायक उहल नदी पर बने 110 मेगावाट शानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल और पंजाब के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में आ गया एक नया मोड़। हरियाणा सरकार ने भी इस मामले में पक्ष बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया आवेदन। हिमाचल और पंजाब सरकार दोनों इस परियोजना पर पहले ही कर रहे अपना दावा, जिसके बाद हिमाचल ने शानन परियोजना में हिस्सेदारी का दावा करने के हरियाणा सरकार के कदम का विरोध करने का किया है फैसला। पंजाब सरकार भी हरियाणा सरकार के इस आवेदन का करेगा विरोध। गुरुग्राम में पुलिस ने रैपर बादशाह का ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 15,500 रुपए का काट दिया चालान। जिस गाड़ी में बादशाह आए थे वो चल रही थी रॉन्ग साइड। पुलिस ने ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर लगाई थी 3 धाराएं। गुरुग्राम में करण औजला के कंसर्ट में आए थे बादशाह। इस दौरान उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को ले जाया जा रहा था रॉन्ग साइड से। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों ने उठाए सवाल। पोस्ट वायरल हुई तो पुलिस ने लिया एक्शन। फतेहाबाद के जाखल पुलिस पर एक बार फिर रिश्वत लेकर नशे के आरोपियों को छोड़ने के लगे आरोप। गांव जाखल के सरपंच ने आरोप लगाते हुए अपने साथी ग्रामीणों के साथ मंगलवार सुबह जाखल थाने के बाहर किया धरना प्रदर्शन। इस दौरान सरपंच व उनके साथियों ने रोड जाम करने की भी की कोशिश, लेकिन थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने उन्हें समझाते हुए रोड जाम करने से दिया रोक, मगर सभी लोग थाने के बाहर ही बैठ गए धरना प्रदर्शन पर। अंबाला जिले में लंबे समय से सीवरेज की सफाई की समस्या ने जनता को कर रखा था परेशान। समय समय पर सीवरेज की समस्या से जूझते आए अंबाला छावनी के नागरिक। इसी बीच अंबाला छावनी से 7वीं बार विधायक अनिल विज ने इस समस्या का समाधान निकालने की है पहल। अनिल विज ने सीवरेज साफ करने के लिए नई गाड़ी की किया उद्घाटन। इससे अब बेहतर और अधिक प्रभावी ढंग से होगी सीवरेज की सफाई। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हिसार नगर निगम की वार्ड बंदी की अंतिम अधिसूचना कर दी है जारी। इसके साथ ही नगर निगम चुनाव को लेकर वार्डों का आरक्षण तय करने के दिए आदेश। अब समिति को 22 दिसंबर तक अनुसूचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और महिला वार्डों का आरक्षण तय कर भेजना होगा मुख्यालय। इसके लिए ड्रॉ निकालकर वार्डों का आरक्षण किया जाएगा तय। इस संबंध में 21 दिसंबर को तदर्थ समिति की होगी बैठक। सोनीपत में घरेलू गैस सप्लाई की पाइप में मंगलवार सुबह हो गया धमाका। इसके बाद गैस पाइप में लग गई आग और आसपास के लोगों में मच गया हड़कंप। पाइप फटने के धमाके की आवाज से दहले लोग घरों से निकल आए बाहर। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कंपनी के कर्मचारियों पाइप को ठीक करने का शुरू किया कार्य। पलवल में मंगलवार सुबह पलट गई एक स्कूल बस। बस के पलटते ही बच्चों में मच गई चीख पुकार। वहीं बच्चों की चीखें सुनकर दौड़े लोग और बच्चों को बस से निकाला गया बाहर। इसके बाद घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती, जहां उनका किया जा रहा है उपचार। घटना की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस की जांच में पता चला कि ब्रेक नहीं लगने के कारण हुआ यह हादसा। करनाल के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र को चिंगम खाने से रोकने पर उसके स्वजनों ने शिक्षकों पर कर दिया हमला। हमले में 3 शिक्षक हो गए घायल। इस घटना से आहत शिक्षकों ने स्कूल जाने से कर दिया इनकार और वह पहुंचे जिला सचिवालय। पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपितों को कर लिया काबू। दूसरी ओर हमले का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर हो रहा है वायरल। यमुनानगर में यमुना नदी में डूब गई 2 लड़कियां। दोनों गई थी पीने पानी। एक लड़की का पांव फिसला जबकि दूसरी अपनी सहेली को बचाने के लिए कूदी। डूबने से दोनों लड़कियों की मौके पर हो गई मौत। आसपास के लोगों और गोताखोरों की मदद से यमुना से बाहर निकाले गए उनके शव। रूमा और आंचल के रूप में हुई मृतक लड़कियों की पहचान। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर शुरू कर दी है जांच। हरियाणा में 9 दिनों से लगातार पड़ रही है कड़ाके की ठंड। प्रदेश में सामान्य से 2.1 डिग्री कम चल रहा है तापमान। प्रदेश के 5 जिले ऐसे जहां 5 डिग्री से भी कम हो चुका है न्यूनतम तापमान। वहीं मौसम विभाग ने आज से 16 जिलों में कोल्ड वेव का जारी किया येलो अलर्ट। इनमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल हैं शामिल। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।